अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सी एस एस फ्लैक्स की। ठीक है। उसमें मैंने क्या किया कि दो फाइल्स बनाई हैं, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल और इसकी स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अभी फ़िलहाल एम्प्टी है, इसमें हम कुछ डिव्स ऐड करते हैं। एक डिव ऐड करते हैं, पेरेंट डिव। उसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर। ठीक है। और उसके अंदर कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, उनको भी डिव बना देते हैं। उसके अंदर हम कह देते हैं लेट्स सपोज आइटम 1, और इसी तरह से आइटम 2 और 3। ठीक है। अपना index डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स आ गए हैं। ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव्स होती हैं जिसको कोई भी स्टाइल नहीं दिया गया, वो रो वाइज आ रही है ना। देखिए, फर्स्ट रो में आइटम 1 आ रही है, सेकंड रो में आइटम 3 आ रही है, आइटम सॉरी आइटम 2 और आइटम 3 इस तरह अपनी सेकंड और थर्ड रो में आ रही हैं। अब इसको हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये आ जाए हमारे पास कॉलम में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा पेरेंट डिव है ना, इसको हम स्टाइल करेंगे कंटेनर डॉट कंटेनर, जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और रेफर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद हम देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, इसको भी सेव किया हुआ है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये कॉलम वाइज आ गई ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसके आगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करने से पहले हम ये करते हैं कि ये जो हमारे 3 आइटम्स हैं इनको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि ये हमें सेपरेट सेपरेट नज़र आए। तो हम ये करते हैं कंटेनर कंटेनर के अंदर जितनी भी हमारी डिव्स हैं उनको हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज ब्लू। और उसको मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। इसी तरह उसको पैडिंग भी दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आइटम्स आ गए। इस कलर को हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, तो लेट्स सपोज डोजर ब्लू कर लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, पिक्सल्स कर देते हैं ताकि ये सेपरेट थोड़ा सा नज़र आए। ठीक है, ये आइटम्स हमारी हो गई। ये हमारे पास आइटम्स कॉलम्स में आ गए, कॉलम में आ गई। और इसको थोड़ा सा साइज़ अगर हम छोटा करके देखें तो यहाँ पे आइटम सेम कॉलम्स में आ रही हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ये जो कंटेनर है इसको भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। लेट्स सपोज ग्रे दे दें, ताकि हमें ये इसकी भी जो एरिया है वो भी थोड़ा सा नज़र आए कि यहाँ पे कितना एरिया ले रहा है। अच्छा, अब इसकी बाउंड्री हमें नज़र आ गई, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हम रो के बजाय कॉलम करें। तो हम करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं कॉलम। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हमने कॉलम सेट कर दी, इसको हमने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो अब ये कॉलम में आ गए हैं। ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉलम रिवर्स भी करते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये आइटम्स थर्ड वाली ऊपर चली जाएगी, फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है। आइटम 3, आइटम 2 और आइटम 1। अच्छा, अब ये करते हैं कि इसको यहाँ पे हम कॉलम ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रो में। बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में होती है, यहाँ पे देखें तो ये अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन में आ गई। अब हम ये करते हैं कि इसमें थोड़ी सी आइटम्स और ऐड करते हैं, इनको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनके नंबर्स को हम चेंज कर लेते हैं। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आइटम्स आ गई हैं। अब हमारे पास ये आइटम्स टोटल 12 हमने ऐड की, यहाँ पे हमारे पास 11 शो हो रही हैं। ठीक है। फुल पेज करेंगे तो हमारे पास सारी आइटम्स शो हो रही हैं। अगर हम इस पेज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो हमारे पास आइटम छुप जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हमारी आइटम्स है ना, या अगर पेज हमारा छोटा हो जाए तो आइटम्स नीचे शो होने लगे नेक्स्ट रो पे। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स रैप
रैप, इसको सेव करते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमारे पास ये जितना व्यू पोर्ट होगा, यानी कि जितना पेज का साइज होगा, उस हिसाब से आइटम जो है ना वो अरेंज हो जाएंगे, ये देख रहे हैं। अब हम अगर हम पेज को छोटा भी करते हैं तो आइटम्स ऊपर नीचे अरेंज होने लगती है। अब हमारे जो मोबाइल के ऊपर डिवाइसेस होती हैं उसके ऊपर इशू यही आता है ना कि यहाँ पे अक्सर कंटेंट छुप जाता है। और यहाँ पे ये क्या है कि कंटेंट खुद को सेल्फ अरेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे जो है ना वो आइटम्स अरेंज होती रहेंगी। अब यहाँ पे ब्राउजर में हम F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पे मोबाइल का व्यू पोर्ट अगर ओपन करें तो उसमें ये देखें खुद ब खुद अरेंज हुई हुई है, ठीक है। इसको क्लोज कर। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की वो है जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मल्टीपल हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। वो ये करती हैं कि उसको सेंटर कर सकती हैं, उसको स्टार्ट में अलाइन कर सकती हैं। इसको ज़रा सेंटर अलाइन करके देखते हैं तो ये देखें कि सारी इसने जस्टिफाई कर दी हैं और सेंटर अलाइन कर दी हैं, ठीक है। अगर हम पेज को बढ़ा करके भी देखें तो यहाँ पे आइटम 1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, हम यहाँ से मार्जिन जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं क्योंकि एक और प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे चेक करना है। इसको सेव करते हैं तो अब अगर हम देखें तो सारी आइटम्स आपस में जुड़ गई हैं। हम ये करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को करते हैं स्पेस बिटवीन और चेक करते हैं। ये देखें खुद ब खुद स्पेसेस आ गई और इसको उसने अलाइन भी इस तरीके से कर दिया है कि अगर हम फुल पेज करके देखें कि उन्होंने उसने इक्वल साइजेस जो है ना वो इक्वल साइज के जितने साइज का डिव है उतने साइज की जो है ना स्पेसेस उसमें दरमियान में डाल दी हैं। अब अगर हम इसको स्पेस बिटवीन की बजाय स्पेस अराउंड करके देखें, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे करते हैं तो अब ये जो आइटम नंबर 1 है वहाँ से भी उसने लेफ्ट से स्पेसेस जो है ना वो डालनी शुरू कर दी हैं और आइटम नंबर 12 के भी एंड पे स्पेसेस जो है ना वो डाल दी हैं। अगर हम आइटम्स दो चार और ऐड कर दें, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि पेज का साइज़ हमारा वहाँ पे फिर एक्स्ट्रा बड़ा हो जाएगा। अब अगर हमने जो एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड की थी हमने देखा कि पूरे पेज के ऊपर उसने उसको डिवाइड कर दिया और स्पेसिस का साइज़ जो है वो कम कर दिया। हम अगर यहाँ से आइटम्स को रिमूव करें, इसको सेव करें तो देखते हैं फिर क्या होता है। पे यहाँ पे जो हमारा स्पेस का साइज़ है दरमियान आइटम्स के दरमियान में वो बढ़ गया है, लेकिन उसने ये किया है कि उसने पूरे पेज के ऊपर ना सारी आइटम्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसकी रैप की जो है ना जस्टिफाई कंटेंट की। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड की भी प्रॉपर्टी होती है। इसको चेक करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट अगर हम करते हैं कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो उसने सारी आइटम्स ना स्टार्ट में उसने अलाइन कर दी हैं, ठीक है। हमारे पास जितनी भी आइटम्स होंगी उसने स्टार्ट से अलाइन शुरू कर दी है। और अगर हम फ्लेक्स एंड को करेंगे तो वो एंड पे जो उसके कंटेनर का जो एंड होगा उसके ऊपर कर देगा। यहाँ पे इसका एंड है तो वहाँ पे उसने हमारे पास कर दिया है। मोस्टली हम इसको सेंटर जो है ना वो अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटर पे अलाइन करेंगे तो पेज के सेंटर में हमेशा ये रहेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जिस तरह अगर मोबाइल डिवाइस है तो उसके ऊपर वो निचली रो पे भी उसको यूज़ कर रहा है। उसको जो कंटेंट हमारा हाइड नहीं हो रहा है, जितना बड़ी पेज का साइज़ हम बढ़ाते जाते हैं उसी तरह उसको सेंटर में लेके आता है, ठीक है। अगर कंटेंट ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको सेकंड वाली रो पे ले आएगा। फ्लैक्सबॉक्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम और भी यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करते हुए एक बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना सकते हैं जो कि पोर्टेबल डिवाइसेस, ना सिर्फ पोर्टेबल डिवाइसेस बल्कि हमारी जो नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप्स होते हैं उनके ऊपर भी अच्छा व्यू दे दे।